To calculate the accounting rate of return, we have to identify initial जो है cost जो कि कैश आउटफ्लो होगा, और इसी तरह कैश इनफ्लोज जो कि हमें प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा. इनिशियल कॉस्ट गिवन है मशीन ए और बी की, दैट इज 120, और टोटल कैश इनफ्लोज जो है वो हमने किस तरह से कैलकुलेट करने. कैश इनफ्लोज विल बी इक्वल टू ऑल द पेमेंट्स विच यू हैव रिसीव्ड फॉर द गिवन 5 years. तो जो आपके पास गिवन 5 years के लिए पेमेंट्स होंगी, दैट विल बी इक्वल टू योर कैश इनफ्लोज. अब आपका प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होगा, जब आप कैश इनफ्लोज में से कैश आउटफ्लो को माइनस करेंगे 180 में से 120 को तो आपके पास प्रॉफिट 60 जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए आपने प्रॉफिट 60 कैलकुलेट किया फॉर द गिवन 5 years. आपने उस 60 को डिवाइड किया 5 के साथ, तो आपके पास 12 जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा फॉर द गिवन ईयर. अब आप 12 को डिवाइड करेंगे विद द इनिशियल कॉस्ट, तो आपके पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर अ सिंगल ईयर कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 10%. आई रिपीट कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए जब आप प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, 60 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी इक्वल टू 12. अब आप 12 को डिवाइड करेंगे विद द इनिशियल कॉस्ट, तो और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 10% कैलकुलेट हो जाएगा फॉर द गिवन ईयर. और मशीन बी की कैलकुलेट करने के लिए जब आप 220 कैश इनफ्लोज में से इनिशियल कॉस्ट या कैश आउटफ्लो को माइनस करेंगे, तो रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट की 100. इसी तरह 100 को डिवाइड करेंगे 5 years के साथ, और जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको डिवाइड करेंगे विद द इनिशियल कैश आउटफ्लो, दैट इज 120, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 16%. और पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए सिंपल जिस पॉइंट पर आपकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो रिकवर्ड हो जाए फ्रॉम द गिवन कैश आउटफ्लो इनफ्लोज, तो वो आपका पे बैक पीरियड होगा. तो अगर मशीन ए को डिस्कस करें तो मशीन ए का आउटफ्लो है 120 का, और आपके पास कैश इनफ्लोज जो है वो 3 years में सम होकर टोटल आपको मशीन ए का आउटफ्लो जो है वो कंप्लीट कर देंगे. तो 3 years विल बी द पे बैक पीरियड फॉर मशीन ए. सिमिलरली जब आप मशीन बी का कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4th year में जो है जाकर 120 का कैश आउटफ्लो जो है वो मीट होगा. तो आपके पास 3 years and approximately 3 to 4 months or 5 months will be the payback period for machine B. This is how we calculate the accounting rate of return and the payback period for the given machines or the projects.